खुद के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने एनसीईआरटी की बुक्स और बीएड की बुक्स एक साथ कर रहे हैं। एक दिन बीएड की बुक्स और एक दिन एनसीईआरटी की हम बुक्स करते हैं। 9th क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस की बुक चल रही है और इधर इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा बीएड सेकेंड ईयर का जो 10th नंबर पेपर है वो स्टार्ट किया हुआ है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की जो बुक है उसमें हम जो फर्स्ट यूनिट हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे सारे हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड यूनिट जिसके अंदर कोठारी आयोग सबसे पहले है, सेकंड यूनिट के अंदर उसको आज हमने स्टार्ट करना है। टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इस कोठारी आयोग। ये कोठारी आयोग प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी के नाम पर इसका नाम पड़ा कोठारी आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष थे ये प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी कौन थे, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। ये भारत के रक्षा वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1905 में हुआ और 1993 तक इनकी लाइफ रही। तो प्रोफेसर दौलत सिंह जो कोठारी थे वो भारत के रक्षा वैज्ञानिक थे। भारत के जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी विज्ञान नीति के अंदर ये प्रोफेसर शामिल थे। उनकी विज्ञान नीति के अंदर मुख्यतः 4 लोग हम जिन साइंटिस्ट मान ले रक्षा वैज्ञानिक है वो सारे इनके अंदर ऐड थे। प्रोफेसर सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा हमने नाम सुना, मेघनाथ साहा और प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। इन्हीं ने ही ये आयोग बनाया जिसको नाम दिया गया कोठारी आयोग, या फिर इस आयोग को कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसी आयोग की तर्ज पर ही आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो निर्धारित हो गई। इसी के प्रतिवेदन जो इन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए उसी को बेस बनाते हुए हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो निर्धारित की गई थी। फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हुई थी। प्रोफेसर सीवी रमन थे, होमी भाभा थे, मेघनाथ साहा और प्रोफेसर कोठारी थे। इन्हीं के नाम पर 1964 को इस आयोग का गठन किया गया और इन्हें इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कोठारी आयोग की बात करते हैं 1964-66 आयोग भी कहते हैं, इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इस आयोग की नियुक्ति 1964 में की गई थी और इनका जो कार्य स्टार्ट हुआ इस आयोग के ऊपर 2 अक्टूबर 1964 गांधी जयंती के दिन इन्होंने कार्य स्टार्ट किया। इस आयोग के ऊपर अपना वर्क स्टार्ट किया इन्होंने। ये जो इस आयोग के बाद अभी अपने शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं कि आयोग है क्या, उसकी नियुक्ति कब कैसे हुई, अभी प्रतिवेदन पढ़ेंगे, गोल क्या क्या फिक्स किए हैं वो भी हम देखेंगे। 4.5 लाख शब्दों का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था इन्होंने। 25 जून 1966 को शिक्षा मंत्री को इन्होंने पेश कर दिया था। उस प्रतिवेदन के अंदर काफी सिफारिशें लिखी हुई थी, काफी गोल फिक्स किए गए थे, अलग अलग दिशाएं बताई थी कि किस तरह हमें शिक्षा देनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। इस प्रतिवेदन के लगभग 4.5 लाख शब्दों का ये था। इस आयोग के ऊपर काम करने के लिए 12 कार्यटोलियां बनाई गई और 7 अध्ययन दल थे और लमसम 16 लाख रुपयों का इसके अंदर खर्च आया इस आयोग के अंदर। और प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया उसे 3 खंडों में डिवाइड करके प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए प्रोफेसर कोठारी ने जो भी आयोग किया उन्होंने अकेले नहीं थे, उनकी एक पूरी टीम थी जिन्होंने इस आयोग को पेश किया था। तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी उस टीम के अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग का नाम प्रोफेसर कोठारी के नाम पर पड़ा। ये भारत के रक्षा वैज्ञानिक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं उनकी विज्ञान नीति में भी ये शामिल थे। यह आयोग 1964 को प्रारंभ किया गया और इस पर कार्य 2 अक्टूबर 1964 को गांधी जयंती वाले दिन काम स्टार्ट हुआ। लगभग 4.5 लाख शब्दों का प्रतिवेदन था ये, और जो 25 जून 1966 को शिक्षा मंत्री को कोठारी आयोग द्वारा पेश कर दिया गया था। टोटल 12 कार्यटोलियां बनाई गई और 7 अध्ययन दल थे। 16 लाख रुपए इसमें 16 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए और प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया गया था वो 3 खंडों में डिवाइड करके, प्राइमरी सेक्शन का अलग, मिड सेक्शन का अलग और अपर सेक्शन का अलग, ये 3 प्रतिवेदन इन्होंने अलग अलग 3 खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत किए थे। कोठारी आयोग देखते हैं, ये एक ऐसा
इस आयोग के अकॉर्डिंग एक ऐसा स्कूल जहां सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़े। इस आयोग का मेन पर्पस क्या था कि एक ऐसा स्कूल बनाना है जहां सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़े। भारत का ये कोठारी आयोग भारत का पहला आयोग है जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव दिए। इससे पहले भी आयोग आए थे, लेकिन वही भारत की जो शिक्षा नीति है उसी को ही लेकर चल रहे थे। भारत की जो पूछे शिक्षा प्रणाली चलती आ रही है वो उसी को लेकर चलते थे। कोठारी आयोग भारत का एक ऐसा आयोग है, उस टाइम जो सोशल चेंजेस हो रहे थे, जिन सोशल चेंजेस की एजुकेशन को जरूरत थी, उनको ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और अपने सुझाव दिए, अपनी अनुशंसाएं रखी कि क्या क्या चेंजेस होने जरूरी हैं। मतलब सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुशंसा देने वाला, अपना सुझाव देने वाला कोठारी आयोग भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। इसी आयोग के बेस के ऊपर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित की गई थी। इसी आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, इस आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निर्देशित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो भी व्याख्या की गई इसी आयोग के बेस के ऊपर की गई। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि विकलांग बालकों की शिक्षा की योजना इस प्रकार हो कि उन्हें सभी शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त हों। मतलब इस आयोग ने समावेशी शिक्षा की सबसे पहले पहल की। इससे पहले जितने भी आयोग आए, किसी भी आयोग ने समावेशी शिक्षा की बात नहीं की। शिक्षा की जरूर बात की, लेकिन कहीं भी बाधित बच्चों की शिक्षा की कहीं भी बात नहीं की। ये पहला आयोग था जहां पर समावेशी शिक्षा की बात की गई। इसी वजह से हम जब इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं, चाहे वो नेट में पढ़ें, चाहे बीएड के अंदर पढ़े, चाहे आगे किसी भी फर्स्ट ग्रेड कंपटीशन एग्जाम में पढ़े आरपीएससी के, तो वहां पर अगर समावेशी शिक्षा आ रही है तो हमें कोठारी आयोग जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोठारी आयोग ही पहला आयोग था जिसने इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था कि इसकी क्यों ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। इसके बाद ही शिक्षा नीति के अंदर विकलांग बच्चों की बात सोची गई, विकलांग बच्चों की स्टडी की बात कही गई थी। इसलिए जहां भी समावेशी शिक्षा का बात आएगा वहां पर कोठारी आयोग की बात आना जरूरी है। अब इसका देखते हैं, सबसे पहले फाउंडेड कब हुआ? 14 जुलाई 1964। इसके फाउंडर कौन थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इसी वजह से उन्होंने ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। चेयरमैन आपको बता दिया दौलत सिंह कोठारी थे, उस टाइम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी वो चेयरपर्सन थे। इस आयोग के सेक्रेटरी कौन थे? जेपी नायक। जेपी नायक का नाम भी याद रखना क्योंकि इस आयोग के वो सेक्रेटरी थे। यहाँ पर चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों की बात की जाती है कि कौन कौन थे। दौलत सिंह कोठारी, क्योंकि हमने इस आयोग को सिर्फ बीएड बेस के ऊपर ही नहीं पढ़ना, ये हमारे नेट में भी काम आएगा और ये हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड जो आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन का चैप्टर ऐड किया गया है उसके अंदर भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि चेयरमैन कौन था और सेक्रेटरी कौन थे, दोनों का, जेपी नायक और दौलत सिंह कोठारी, दोनों का ही नाम याद रखना है। ध्यान रखना, देखो यहाँ पर ये आयोग स्टार्ट कब किया गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2 अक्टूबर 1964 वर्क स्टार्ट किया गया, लेकिन ये आयोग स्थापित कब किया गया? इस आयोग के कागज और डॉक्यूमेंट्स कब तैयार किए गए कि एक शिक्षा के लिए एक आयोग की जरूरत है? वो डेट ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 1964। फिर से हम देखते हैं कि कोठारी आयोग ने अपनी एक डेफिनेशन दी थी कि एक ऐसा स्कूल जहां सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ें। हमारे आयोग का बेसिक यही फंडा है कि एक ऐसा स्कूल बनाना है, हमने एक ऐसा स्कूल का निर्माण करना है जहां सभी वर्ग के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी बाधित हो, किसी भी प्रकार से, सब एक साथ पढ़ें। इट्स मीन इंक्लूसिव एजुकेशन का बेस देता है ये आयोग। भारत का पहला आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुशंसाएं दी, अपनी सारी की सारी सिफारिशें इन्होंने उस सोशल चेंज को, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों जिस प्रकार से अंग्रेज शिक्षा देते थे, हंटर आयोग एक्सेट्रा जो भी आए, वो अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने भी बताया अंग्रेजी शिक्षा के बारे में, लेकिन पहली प्रायोरिटी इन्होंने मातृभाषा को दी, जो भी आपकी मदर टंग है उसको। उसके बाद हिंदी या संस्कृत जो भी आप रखना चाहते हो। देन आया कि आप विदेशी भाषा कोई भी अपने विषय के लिए चूज कर सकते हो। तो इन्होंने त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया था, वो आगे हम इस सुझावों में करेंगे
कि इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया। ये नहीं कि इन्होंने इंग्लिश को डिनाई किया कि इंग्लिश हमें पढ़नी नहीं, इन्होंने विदेशी भाषा को भी महत्व दिया, लेकिन एक सिस्टम से, कि ये नहीं कि सिर्फ विदेशी भाषा की ही बात हो, यहाँ पर मातृभाषा और जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी भी बात होगी, स्पेशली हिंदी, संस्कृत, इन भाषाओं की भी बात होगी। फिर से देखते हैं फाउंडेड इन कब हुआ, 14 जुलाई 1964। इनके फाउंडर कौन थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, इसके चेयरमैन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी एंड इसके सेक्रेटरी जेपी नायक। ये माइंड के अंदर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना कि कौन क्या है, कितनी तारीख को हुआ, कैसे सेटअप हुआ। अभी हम देखते हैं इसके सुझाव क्या क्या। अभी देखते हैं हम कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए एजुकेशन को लेकर। सबसे पहला उन्होंने सुझाव दिया कि सामान्य पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित अनिवार्य की जाए। अभी देखो, अभी तो इसको सुनने में थोड़ा और लगता है कि साइंस और मैथ कंपलसरी हो, अभी 10th तक कंपलसरी ही है साइंस मैथ, लेकिन उस टाइम जो शिक्षा दी जाती थी 1964 से पहले, तो वहाँ पर विज्ञान और गणित लेना अनिवार्य नहीं था। अपने लेवल के अकॉर्डिंग स्कूल वाले जिस तरह फैसिलिटी उनको मिलती थी वो उसी के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन देते थे, साइंस और मैथ कोई फाउंडेशन नहीं थी उस टाइम। अब कोठारी आयोग की सिफारिश के बाद उन्होंने कहा कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे मिडिल एजुकेशन है, चाहे कोई भी एजुकेशन है, मतलब सेकेंडरी लेवल तक, +2 के लेवल तक, तो आपको साइंस मैथ पढ़नी कंपलसरी है। उसके बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति करेंगे तो इसको 10th तक कर दिया गया था, अभी 10th तक हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। मतलब इन्होंने सिफारिशें दी थी कि साइंस और मैथ को अनिवार्य कर दिया जाए पाठ्यक्रम के अंतर्गत। दूसरी इन्होंने बात की, जो 25% माध्यमिक विद्यालय हैं उनको व्यावसायिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाए। ITI स्कूल, मतलब वो एजुकेशन दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि यहाँ पर विकलांग बच्चों की हम साथ में बात कर रहे हैं, बाधित बच्चों की हम साथ में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 25% जितने भी स्कूल हैं, टोटल का 25% ऐसे स्कूल होने चाहिए जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, ताकि पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए। व्यावसायिक शिक्षा होगी तो खुद का व्यवसाय भी हम कर सकते हैं, मतलब जिस तरह की ITI ट्रेनिंग दी जाती है उस तरह की। कहीं ना कहीं उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा का भी सुझाव दिया था। स्त्री शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि उस टाइम स्त्री शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लड़के लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ाया जाता था। तो इन्होंने बालक बालिकाओं को एक साथ पढ़ाने पर भी जोर दिया और स्त्री शिक्षा को महत्व दिया, और स्पेशली ग्राम बहनों की नियुक्ति की कि अगर कोई एक लेडी पढ़ी हुई है तो वो लेडी गांव के अंदर ग्राम बहनों की तरह नियुक्त हो जाएगी और वो गांव की स्त्रियों को पढ़ाने का काम करेगी। तो उन्होंने कहा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ग्राम बहनों की भी नियुक्ति का सुझाव दिया था। और इन्होंने कहा कि शिक्षा को समवर्ती सूची से अलग कर दिया जाए। शिक्षा पहले समवर्ती सूची के अंदर थी, उसके अंदर कह रहे थे कि शिक्षा को समवर्ती सूची से, संघ सूची, समवर्ती सूची, इस चीज का नॉलेज होगा या आप जीके पढ़ते हो, तो शिक्षा को समवर्ती सूची से अलग कर दिया गया। और सभी बच्चों को प्राइमरी शिक्षा, उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्पेशली मातृभाषा में ही हो, क्योंकि बच्चे उस चीज को जल्दी समझ पाएंगे। यहाँ सिर्फ देखो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, पूरी एजुकेशन की बात नहीं हो रही। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में ही हो, और कहा था कि 6 वर्ष पूरे होने पर ही फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलेगा, अननेसेसरी एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब आपकी एज 6 साल है, 6 वर्ष की हो चुकी है आपकी आयु, तभी आप फर्स्ट क्लास में एडमिट हो सकते हो, अननेसेसरी आप फर्स्ट क्लास में एडमिट नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि फर्स्ट सार्वजनिक परीक्षा समझते हो, बड़े स्केल के ऊपर सार्वजनिक रूप से जो परीक्षा होती है, 10 वर्ष की शिक्षा विद्यालय में पूर्ण होने के बाद ही आप दे सकते हो। मतलब विद्यालय के अंदर आपने 10 साल रह लिए हो, रहने से मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर रेजिडेंस कर रहे हो, रहने से मतलब है कि 10 साल आपने एजुकेशन वहाँ से ली है, उसके बाद ही आप सार्वजनिक शिक्षा दे सकते हो। और उच्च शिक्षा में उन्होंने कहा कि 3 वर्ष का स्नातक मतलब BA लेवल और 2 वर्ष का स्नातकोत्तर मतलब MA लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप कर रहे हो वो चीज़। जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने टाइम बताया था कि 3 साल और 2 साल, अभी करंटली यही चल रहा है। और त्रिभाषा सूत्र पर उन्होंने कहा कि पुनः विचार करना चाहिए। प्राइमरी शिक्षा में मातृभाषा, फिर संघीय भाषा, और 3rd लेवल पर हम मतलब जब उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो कोई भी विदेशी भाषा भी अपनी शिक्षा के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। उन्होंने त्रिभाषा सूत्र का काम दिया कि मातृभाषा और संघीय भाषा और कोई भी विदेशी भाषा, तीनों ही भाषाएं हमारे सिलेबस के अंदर विद्यमान हो। जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें ये तीनों ही भाषाएं विद्यमान रहें।
और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई जो आज भी चलती है, एनसीईआरटी पुस्तकें मानक रूप में हों, मतलब एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वही स्टैंडर्डाइज हों, वही मानक रूप में मानी जाए, मतलब उन्हीं से ही जितने भी एग्जाम हैं आपके फाइट हों। उन्होंने कोठारी आयोग ने सिफारिश दी थी कि एनसीईआरटी मतलब कोई पर्सनल कोई सिलेबस आप नहीं इशू कर सकते किसी भी स्कूल के अंदर। अगर स्कूल में आपको पढ़ाना है तो एनसीईआरटी पैटर्न ही पढ़ाना पड़ेगा, वही बुक्स वैल्यूएबल होंगी, वही मानक के रूप में स्थापित होंगी, उन्हीं से ही आगे जितने भी आप लेवल के सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के एग्जाम देते हो एनसीईआरटी की बुक्स ही मानक रूप में काम करेंगी। कोठारी आयोग ने ये सुझाव दिया था। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ इतने विश्वविद्यालय नहीं थे, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, तो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का भी उन्होंने सुझाव दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव दिया कि नए कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय खोलने का उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पर स्टेट के अंदर कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होना कंपलसरी है, पर स्टेट के अंदर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो। और विद्यालय देखो यूनिवर्सिटी होगी तो ऑब्वियसली महाविद्यालय कॉलेज भी होंगे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि पर स्टेट के अंदर एक यूनिवर्सिटी होनी कंपलसरी है और विद्यालय महाविद्यालय होने भी कंपलसरी है, मतलब +2 लेवल पर और कॉलेज लेवल पर एजुकेशन की शिक्षा। फिर से एक सुझाव शॉर्ट जल्दी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैथ और साइंस को कंपलसरी किया, 25% व्यावसायिक शिक्षा को किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा को समवर्ती सूची से अलग करने का उन्होंने दिया, और प्राइमरी शिक्षा उन्होंने कहा कि मातृभाषा में होनी चाहिए। देन उन्होंने कहा कि जो 6 वर्ष के बालक हो जाएं तभी फर्स्ट क्लास में एडमिशन, मतलब छोटे बच्चों पर एजुकेशन का ज्यादा बर्डन नहीं डालना, कहने का मतलब था। और सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की शिक्षा विद्यालयों में पूर्ण होने पर ही देनी है। देन उच्च शिक्षा 3 साल, उच्च शिक्षा के अंदर स्नातक 3 साल की और स्नातकोत्तर 2 साल की, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर त्रिभाषा पर पुनः विचार किया, मातृभाषा, संघीय भाषा और कोई भी एक विदेशी भाषा। एनसीईआरटी की पुस्तकें मानक के रूप में मानी, विश्वविद्यालय खोलने का उन्होंने सुझाव दिया और कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने का उन्होंने सुझाव दिया, पर स्टेट में एक हो, इस तरह का उन्होंने सुझाव दिया। ये थे कोठारी आयोग के द्वारा दिए गए कुछ सुझाव। अभी देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा कोठारी आयोग, अभी देखते हैं कोठारी आयोग की जो भी गोल्स रहे, उन्होंने क्या क्या गोल फिक्स किए थे देश के लिए अपने इस आयोग के अंतर्गत, उसको देखते हैं। पहला गोल उनका क्या था? एजुकेशन फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, मतलब एजुकेशन कैसी हो? इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाली, बढ़ाने वाली, मतलब एजुकेशन का जो लेवल है उसको बढ़ाने वाली हो। एजुकेशन शिक्षा का जो स्तर है, गुणवत्ता स्तर है, उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने वाली एजुकेशन होनी चाहिए। इसका कोठारी आयोग का मेन एम यही था, मेन गोल क्या था कि जो एजुकेशन का लेवल है वो इंक्रीज हो, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ग्रोथ करे, उसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो। हमने समावेशी शिक्षा जब की तो हमने देखा कि समावेशी शिक्षा का मेन पर्पस क्या है? शिक्षा तो देना, लेकिन शिक्षा की क्वालिटी को भी बढ़ाना। ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा देना, उससे कुछ, क्योंकि देखो इसमें हमने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी पढ़ा। अब व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है तो इट्स मीन क्या है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, उसका जो बेसिक है फंडा वो इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सफलता प्राप्त हो रही है, वो गुणवत्ता उसके अंदर बढ़ रही है। तो पहला एम ही यही था, एजुकेशन फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। दूसरा हम देखते हैं एजुकेशन फॉर द एक्सीलरेटर और प्रोसेस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन करना मतलब नई नई तकनीक को शिक्षा के अंदर ऐड करना, न्यू मेथड डेवलप करना, नई नई तकनीक शिक्षा। इसमें कोठारी आयोग के अंदर प्रोफेसर दौलत कोठारी जी के द्वारा सुझाव भी दिया गया था कि शिक्षा का जो लेवल है उसको बढ़ाया जाए और उसके अंदर ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाए जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आ जाए, शिक्षा का स्तर जो है बढ़ जाए। अब मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी वैसे नहीं पढ़ाना, ये नहीं कि रट्टाफिकेशन करके बच्चों को समझाना, नहीं, नई नई तकनीक जो आजकल की शिक्षा की तकनीकें हैं, नए नए प्रोसेस का प्रयोग करके शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको मॉडर्नाइज करना। शिक्षा की क्वालिटी अपने जैसे ही एजुकेशन को मॉडर्नाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं नए नए मेथड से शिक्षा की क्वालिटी ही, शिक्षा की गुणवत्ता ही बढ़ती है। तीसरा गोल उनका क्या था? एजुकेशन प्रमोटिंग टू द सोशल एंड द नेशनल इंटीग्रेशन। जो एजुकेशन है वो प्रमोट करे, देखो राज्य को भी प्रमोट, एजुकेशन ऐसी हो जो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर
इंटीग्रेशन को प्रमोट करे, मतलब कहीं भी जहाँ पर भेदभाव हो रहा है जाति को लेकर, धर्म को लेकर, विकलांगता को लेकर, उन चीज़ को एक साथ लेकर चले, उनको इंटीग्रेट करे, उनको एक साथ लेकर उनकी एजुकेशन को बढ़ावा दे। उसका गोल यही था। जैसे हमने कोठारी आयोग जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले एक डेफिनेशन दी थी कोठारी आयोग ने कि एक ऐसे स्कूल का निर्माण करना है कि हम एक ऐसे स्कूल का निर्माण करते हैं जहाँ पर सभी वर्ग के बच्चे सब एक साथ पढ़े। तो उसी चीज़ को ये प्रमोट करते हैं, उसी चीज़, यही इनका गोल है कि सभी वर्ग के बच्चों को नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर कहीं पर डिफरेंस ना आए। फोर्थ इनका गोल क्या था कि एजुकेशन फॉर द इनकैल्कुलेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज़, जो देश की नेशनल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, उनको इनकैल्कुलेट करना, वापस से उन चीज़ों को इतना ऊपर की ओर ले जाना। जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं तो कोठारी आयोग कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा की ओर नहीं, हमें अपने देश की वैल्यू को बढ़ाते हुए अपनी शिक्षा में गुणवत्ता लानी है। हमें किसी को कॉपी नहीं करना। हमारे खुद के पास इतना खजाना है, इतनी शिक्षा है, इतने मॉरल वैल्यूज़ हैं, इतने नेशनल वैल्यूज़ हैं कि अगर हम उनको उठाते हुए शिक्षा को आगे लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी शिक्षा के अंदर गुणवत्ता आएगी, ऑब्वियसली हमारी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, हमारी शिक्षा हमारा विकास करेगी। तो वो कहते हैं कि नेशनल वैल्यूज़ को इनकैल्कुलेट करना है हमें, सिर्फ पाश्चात्य शिक्षा ही नहीं, हमारे को नेशनल वैल्यूज़ को भी डेवलप करना है। ये जितने भी इनके सुझाव थे या जितने भी इनके गोल थे, इन्हीं के बेस के ऊपर डिसाइडेड की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 के अंदर डिक्लेयर गई। 24 जुलाई 1968 को हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित कर दी गई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी घोषित कर दी गई थी। वो जो घोषित की गई थी वो किस बेस के ऊपर, इसी कोठारी आयोग के बेस के ऊपर ही घोषित की गई थी। लास्ट 2 डेज़ पीछे के जो 2 दिन थे उस पर वीडियो नहीं मैं अपलोड कर पाई, कुछ हेल्थ इश्यूज़ या कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। सॉरी फॉर द वीडियो डिले।